ये सामने से कौन जा रहा है? सामने से ज्वाला, लगता है कि ये कोई डाकू है और किसी लड़की को लेकर भाग रहा है और हम इसे इस लड़की को ले नहीं जाने देंगे। आज सामने वाले रास्ते से घेर कर हम उसकी चंगुल से इस लड़की को छाड़ने से अपने पास रखे। अगर तुम सब अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। डाकू कर्मा, मेरा रास्ता छोड़ दे। इस लड़की को हासिल करने के लिए तुझे लोहे के चने चबाना होगा। इस लड़की को हासिल करने के लिए अगर इस कर्मा को लोहे के चने क्या अगर लाशों से भी गुजरना हो तो ये कर्मा उन लाशों से भी गुजर जाए। चीखो नहीं। अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो हमारी और तुम्हारे बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? धर्मा, शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ में जंग करना होगा। अगर आपने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो शौक से इस लड़की को लेकर चले जाना। ये कर्मा तुम्हारी राह नहीं रोकेगी। ये तेरा फैसला हमें बहुत पसंद आया। जो जीतेगा ये लड़की उसी के पक्ष में जाएगी। धर्मा, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, आज तक इस घाटी के अंदर कोई मां ऐसे संतान को उत्पन्न नहीं किया जो डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। और धर्मा, मुझे भी लगता है कि कोई शेर दिल इसीलिए कर्मा से टकराने की कोशिश किया है। अन्यथा आज तक जो कर्मा से टकराया है वो ये दुनिया छोड़कर चला गया है।
जब तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ के उदेव को और बाढ़ दो ये कलमा का सीना, ये कलमा चिल्लाने मौत तो निश्चित मिलेगी, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे। ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या करके हासिल किया? नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी गरीब के यहाँ डाके नहीं डाले हैं और न ही अपने हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस माले की बात करते हैं धर्मा, एक दिन ये माला मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम, जिसने अपने हाथ से तेरे गले में पहनाया था? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था, लेकिन धर्मा इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा जन्मदाता पिता हूँ। तेरा पिता बलबीर सिंह हूँ। मेरी तरफ देख बेटे, मैं तेरा पिता बलबीर सिंह। आ मेरी गोद में आ बेटा, मेरी गोद में आ। मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों से मारा गया, फिर जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया मेरे लाल, कैसे बच गया? हाँ पापा, भारी रात दरबार से जल्लाद हमें घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही उसने मेरे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने हमारी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आशाम का मेला देखकर लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़ कर गया तो देखता क्या हूं कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से राज्य महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। बेटा, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता, ये कहानी यहाँ तक नहीं आती। मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। हाँ पापा, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा, भरे रात दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतारकर अपने जिस्म पर काली वर्दी धारण क्यों किया जी? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा। वो वर्दी मेरे जिस्म से छीन ली गई। अब एक भागा हुआ पुत्र। बेटा, ये लड़की जो देख रहे बेटा, ये कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी है। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। बेटा, वो बाबा अब बाबा नहीं रहा, वो अयासों का डेरा बन गया है। वहां बहन बेटे की इज्जत लूटी जा रही है। वो बाबा शैतान बन चुका है। बेटा, जब
तुझे मौत की सजा मिली। बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था, तेरी माँ तड़प उठी, तेरी माँ चीख कर रोने लगी। हम दोनों प्राणी रो रहे थे। तो महाराज और मंत्री रणजीत सिंह, दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। जब रणजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रणजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भेजवा दिया। ये तो धन्यभाग जेलर नेक था, उसे तरस आया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया, भागकर बिहार पहुंचा, ये डाकू का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन पापा, ये बतलाए कि मेरी माँ कैसी है? बेटा, माँ को पूछ रहा है। जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रणजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद तेरी माँ का खून कर दिया। दुनिया में जिंदा नहीं है, वो भगवान को प्यारी हो गई। तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए बूढ़ा शेर काफी है, तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, मेरा। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए बस यही काम है। इस लड़की के सर पर जादू का असर है। ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है, इसे लेकर महाराज के पास जा रहा था, लिहाजा वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ। सेनापति निर्दोष था, उसे एहसास हो। और मेरी नजरों के सामने से कल्याणी मल एक कपला को लेकर भगा है। मैं उसकी जान बचाने के लिए कल्याणी मल का पीछा करूंगा। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याण मल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे लातेवार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा। ये आपका शाबाश बेटे, शाबाश। तेरे सर पर माँ